हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, नर्सरी से जब हम प्लांट्स लेकर आते हैं और उन्हें रिपोर्ट करते हैं तो कुछ प्लांट्स ऐसे ऐसे होते हैं जो कि हमारे मरने लग जाते हैं, सूखने लग जाते हैं। तो प्लांट्स को जब हम रिपोर्ट करते हैं एक बार तो वो शॉप में ज़रूर ही प्लांट आता है। तो उस आपका प्लांट ख़राब ना हो और मिट्टी वगैरह सब कुछ आपको कैसे करना है बताऊंगी इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें बिना स्किप किए हुए। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम तब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत से नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे ये कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं जिनको मैंने रिपोर्ट कर रही हूँ। तो मैं तो देखिए सुबह से ही आज लगी थी और मैंने इनमें से कुछ प्लांट्स अपने रिपोर्ट कर दिए हैं और कुछ को अभी कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमें प्लांट्स को जब रिपोर्ट नर्सरी से हम लेकर आते हैं, सबसे पहले हमें एक काम करना होता है कि तुरंत से लाकर आपको तुरंत ही प्लांट्स को रिपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि नर्सरी में बहुत सारे प्लांट्स के साथ प्लांट्स रखे होते हैं। तो उन्हें एक दूसरे का मतलब ह्यूमिडिटी मिलती रहती है, एक दूसरे का टेम्परेचर, मतलब प्लांट को एक साथ घने जब रखे रहते हैं तो एक दूसरे का उन्हें मतलब ह्यूमिडिटी मिलती रहती है, और ऐसा कह सकते हैं कि एक दूसरे का सहारा भी मिलता रहता है। तो घर पर जब हम प्लांट्स लेकर आते हैं तो उनमें से सिर्फ हम 2-4 प्लांट्स लेकर आते हैं और उन्हें हम सिंगल सिंगल रख देते हैं। उससे होता क्या है, हमारे प्लांट्स सूखने लग जाते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें करना है कि पहले हम प्लांट्स को लाकर उसे 2-4 दिन अपने घर में रखेंगे, ताकि वो हमारे घर की हवा के साथ मतलब एडजस्ट हो पाए। इसके बाद जब हमें मिट्टी तैयार करनी होती है, नर्सरी वाले हमेशा आप देखेंगे नर्सरी वाले दूसरी मिट्टी तैयार रखते हैं और हम अपने घर में दूसरी मिट्टी तैयार करते हैं। तो मैंने देखिए अपने विंटर के जो मेरे प्लांट्स थे उनके लिए मैंने कैसे मिट्टी तैयार की है। 1 पार्ट मैंने यहाँ पर रेत रखा है, आप देख ही सकते हैं मिट्टी में। 1 पार्ट मैंने गोबर की खाद रखी है, 1 पार्ट ही मैंने इसमें मिट्टी रखी है। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके मैंने अपने प्लांट्स को लगाया है। इसके अलावा अभी जैसे कि विंटर है, तो विंटर में क्या होता है, कुछ प्लांट्स में फंगस लगना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि मैरीगोल्ड हो गए, सर्कुलेंट हो गए। ये जो ऐसे प्लांट्स होते हैं इनमें फंगस लगने के चांस रहते हैं। तो इनसे बचाने के लिए मैंने इसमें फंजीसाइड पाउडर भी 2 स्पून ऐड किया था। 2 से 3 स्पून आप ऐड कर सकते हैं, देख सकते हैं आपकी मिट्टी कितनी है। तो मेरे कई सारे प्लांट्स थे, इसलिए मैंने इनमें 2 स्पून फंजीसाइड पाउडर का ऐड किया था। इसके बाद हमें इसे रखना कैसी जगह पर होता है, तो जो ये ऐसे वाले प्लांट होते हैं जो कि थोड़ा कम सनलाइट वाले होते हैं, इन प्लांट्स को आप रिपोर्ट करने के बाद ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर इन्हें सुबह सुबह की 15 से 20 मिनट की अच्छी धूप मिल जाए। पूरा दिन की धूप में आप इन्हें ना रखिए। उसके बाद आपको लगे कि आपका प्लांट सूखा नहीं है, बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, तो आप उस प्लांट को पूरा दिन की धूप में रख सकते हो। जैसे कि हमारे ये वाले प्लांट्स हैं जो कि पूरा दिन की धूप में हैं, रेनुकुलस हो गए, पैंसी, पिटोनियास वगैरह हो गए, ये सब पूरा दिन की धूप में चल जाते हैं। लेकिन जो हमारे इम्पेशियन जैसे प्लांट होते हैं, इन्हें पूरा दिन की धूप में हम नहीं रखते हैं। पूरा दिन की धूप में इन्हें रखने से इनकी पत्तियां जलने लग जाती हैं, सिकुड़ने लग जाती हैं। तो इस तरीके से आपको अपने प्लांट्स को रिपोर्ट करने के बाद सुबह की ही धूप में रखना है। उसके बाद हमें देखिए इनमें पानी डालना होता है। तो जब भी आप कोई भी प्लांट रिपोर्ट करें, उसे रिपोर्ट करने के तुरंत बाद आपको उसमें पानी डालना है, और पानी बहुत अच्छे से डालिए, तब तक आपको ना लगे कि नीचे ड्रेनेज होल से पानी निकलने लगा है। तो मैंने देखिए मेरे प्लांट्स पे थोड़ी मिट्टी लग गई थी, इसलिए मैं प्लांट को सावर करके अच्छे से पानी डाल रही हूँ, ताकि ये पत्तियाँ भी सारी साफ़ हो जाएं। पानी डालने के बाद हमें देखिए मेरी यहाँ पर कुछ मिट्टी वगैरह पड़े हुए हैं, क्योंकि मैं अभी काम कर ही रही थी। तो कुछ प्लांट्स मैंने रिपोर्ट कर दिए हैं अपने, और कुछ मेरे बाकी के रह गए हैं।
तो प्लांट को अगर आप लगा रहे हैं तो आपको देखना है आपका प्लांट किस साइज़ का है। अगर आपका प्लांट अच्छी मतलब हाइट वाली साइज़ का है तो आपको उसके लिए पॉट बड़े वाला लंबे वाला चूज़ करना है। 8 से 9 इंच का पॉट लीजिए आप, बहुत अच्छा रहता है और अच्छे से प्लांट लग भी जाता है। तो हमने देखिए जो हमारे लंबे हाइट वाले प्लांट थे, जैसे कि एशियाटिक लिली है, मैरीगोल्ड है, इन प्लांट्स को हमने लंबे वाले पॉट में लगाया है। 8 से 9 इंच के हमारे पॉट हैं। और जो हमारे दूसरे वाले प्लांट्स हैं, जैसे कि प्रिमरोज़ हो गया, लेडी पर्स हो गए, ये वाले जो हमारे प्लांट हैं, इन्हें हमने कुंडे वाले साइज़ में लगाया है। इससे होगा क्या, जो हमारे लंबे वाले प्लांट्स हैं ये तो मतलब बढ़ते रहेंगे, और जो हमारे कुंडे वाले पॉट में प्लांट है वो नीचे की साइड गुलदस्ता सा करके भर के चलते हैं। तो इस तरीके से जब हम जिस प्लांट के हिसाब से पॉट चूज़ करते हैं तो उसी तरीके से प्लांट भी अपनी उसी तरफ से ग्रोथ बढ़ाता है और बहुत अच्छे से मतलब खिलकर चलता है। तो इस तरीके से देखिए मेरे कुछ प्लांट्स लगकर तैयार हो चुके हैं और कुछ बाकी के प्लांट्स मेरे रह गए हैं। तो इन्हें भी मैं धीरे धीरे करके लगा रही हूँ और मैंने सभी प्लांट्स को अपने यहाँ से उठाकर रख दिया है ऐसी जगह पर जहाँ पर इन्हें सिर्फ सुबह की ही धूप मिलेगी। पूरा दिन की धूप में मैंने इन्हें अभी नहीं रखा है। और देखिए मेरा एशियाटिक लिली का प्लांट बहुत ज़्यादा बड़ा हो रखा था, तो इस पर मैंने एक स्टिक भी लगा दी है ताकि ये बीच में से ना मुड़े और ना टूट जाए। तो इस तरीके से हम अगर अच्छे से नर्सरी से लाकर प्लांट रिपोर्ट्स करेंगे तो हमारे प्लांट्स भी अच्छे रहेंगे और ख़राब भी नहीं होंगे और सूखेंगे भी नहीं। तो आप इस तरीके से भी मिट्टी भी तैयार कर सकते हो। जैसे अभी विंटर चल रहा है और मैरीगोल्ड वाले प्लांट में फंगस लग ही जाती है, तो आपके पास अगर फंजीसाइड पाउडर है आप वो डाल सकते हो, या फिर अगर आपके पास हल्दी है तो हल्दी भी आप डाल सकते हो। इसके अलावा फंगस से बचने के लिए नीम खली भी बहुत अच्छा वर्क करती है, तो आप नीम खली को भी मिट्टी में इन प्लांट्स की मिट्टी में मतलब रेडी तैयार कर सकते हो, उससे भी प्लांट्स हमारे ख़राब नहीं होते हैं। तो जो ये प्लास्टिक वाले पॉट में प्लांट होते हैं इन्हें हम रख सकते हैं 5 से 6 दिन भी अपने घर में लाकर। लेकिन जो प्लांट्स पॉली बैग में होते हैं, पॉलीथीन में होते हैं, उन्हें अगर आप तुरंत से नहीं लगा रहे हो तो उन एक प्लास्टिक टब में पानी भर के आप रख सकते हैं, उससे वो ठीक रहते हैं। क्योंकि पॉली बैग में जब हम पानी डालते हैं तो उसमें पानी नहीं रुकता है, और जब हम किसी टब में पानी भर के रख देंगे तो उसमें नीचे की साइड से वो नमी मिलती रहेगी और वो नीचे से नहीं, उसकी जड़ें नहीं सूखेंगी, आपका प्लांट हेल्थी रहेगा, स्वस्थ रहेगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।